एक मंदिर पूरी एग्जिस्टेंस को प्रतीक देता है। मंदिर की बाहर आउटर बॉडी है, उसके बाद में मंदिर का प्रांगण है और फिर उसके बाद मंदिर का गर्भगृह है और उसमें मूर्ति है। ऐसे ही पहले पूरा शरीर है, उसके बाद में आपकी अंतस शरीर जिसको हम अंतःकरण कहते हैं और उसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो मंदिर में अंदर जाने का मतलब है अपने अंदर जाने की प्रैक्टिस करना। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है कि जो भगवान बैठे हैं उन भगवान को सब दे रहे हैं पर वो भगवान कुछ नहीं ले रहे और उसको कितना गुना करके दुनिया में लौटा दे रहे हैं। राम जी ने उनको आगे बुलाया, कहा आपने इतना काम किया, आप छुपे हुए। तो हनुमान जी गजब की बात कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि प्रभु ये बड़ी बात नहीं है कि मैंने 100 योजन का समुद्र कूदा, बड़ी बात ये है कि जो लंका का अट्रैक्शन था, जो वहां की माया का समुद्र था, गोल्डन वॉल्स चारों तरफ थी, बड़े बड़े सुंदर लोग वहां घूम रहे थे, मैं उसमें स्टक नहीं हुआ और ऐसे ही आपके पास आ गया जैसे आपने भेजा था। इसलिए प्रभु जाते समय जो किया वो आपकी अंगूठी ने किया, लौटते समय जो किया वो मेरी माँ की चूड़ामणि ने किया। मैं तो पोस्टमैन आदमी था, आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस गई। ये हम्बलनेस जब जैसे राम ने सुनी तो उठा कर राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा दिया कि इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या दे सकता। भारतीय इतिहास में घरों में मंदिर बनाने का कोई क्रम नहीं था। अच्छा। हाँ, ये विशेष मुगलों के साम्राज्य में शुरू हुआ कि घरों में हम पर्सनल मंदिर बनाए, ऐसा नहीं था। और ऑफिशियली उन्होंने उस दिन भूमि पूजन किया एज अ पीएम। इतनी लॉन्गेस्ट पूजा शायद मुझे नहीं पता कि इससे पहले इतिहास में किसी व्यक्ति ने एज अ पोस्ट कभी की भी हो। तो ये सब बहुत अद्भुत नज़ारा था और तब से हम लोग रोज़ अपडेट्स लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे और वो दिन फिर से आने वाला है। 2024 इज सो लकी कि 2 बार दिवाली करने को मिलेगी, एक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एक एंड ऑफ द ईयर। बिल्कुल। और असली दिवाली तो यही है, मेरे भारत के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। आज सुबह मैंने देखा सूरज खिला, कब देखा? जब मैं खुद से खुद मिला। एकांत को सजाना सीख लीजिए तो अकेलापन नहीं होगा। एकांत और अकेलेपन में अंतर होता है, तो अकेलेपन को एकांत में बदल लीजिए और उसके लिए खुद को खुद के साथ बिठाना शुरू कीजिए, आपका जीवन सफल होगा। भारत एक नए दौर में एंटर करने जा रहा है, एक और जहां हम स्पेस में आदित्य L1, चंद्रयान, शुक्रयान जैसे मिशन भेज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जमीन पर, धरती पर हम राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। एज वी ऑल नो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। राम मंदिर के इस उद्घाटन के साथ, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत एक ऐसे दौर में एंटर करने जा रहा है जहां हर भारतीय अपने सिविलाइजेशनल रूट्स, अपने स्पिरिचुअल रूट से रिकनेक्ट करेगा एंड एट द सेम टाइम वो अपने साइंटिफिक फ्यूचर को भी देखेगा। नमस्ते, जय हिंद, मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज मुझे मौका मिला पुंडरीक गोस्वामी जी से बात करने का। पुंडरीक गोस्वामी जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के फैमिली से आते हैं, जो कि वृंदावन के 6 सबसे फेमस गोस्वामीज में से एक है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने खुद इनिशिएट किया था। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी ने मुझे समझाया कि राम मंदिर का महत्व क्या है, इन जनरल भारतीय परंपरा में मंदिरों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, रामायण की क्या महत्व है, श्री राम का हम सभी के लाइफ में क्या रोल है। उन्होंने मुझे बताया कि राम मंदिर का इंपॉर्टेंस आज के मॉडर्न जमाने में इतना ज्यादा क्यों है। उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि क्यों सिर्फ हनुमान जी ही बन पाए श्री राम के सबसे बड़े भक्त, क्यों लक्ष्मण जी और भरत जी नहीं बन पाए श्री राम के सबसे बड़े भक्त, और क्या श्री हनुमान जी राम मंदिर के उद्घाटन में उपस्थित होंगे। इस पॉडकास्ट को देखिए, सुनिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि इसमें जो स्पिरिचुअल वैल्यू है वो आपको शायद ही कहीं और मिल पाए। ऑल्सो कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये कॉन्वर्सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। महाराज जी, मुझे आपसे सबसे पहले यही जानना है कि मंदिरों का इतना महत्व क्यों है सनातन धर्म में, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पहले स्पिरिचुअल नहीं था बट अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। तो मुझे ये जानना है कि मंदिरों में हमारे धर्म में इतना महत्व क्यों दिया जाता है। हमने हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में भी देखा है कि कई सारी जो लड़ाइयाँ हुई वो मंदिरों को लेकर हुई। हमने आक्रमण जो हुए हम पे, उनसे मंदिरों को बचाया अपने। तो मंदिर इतने ज़रूरी क्यों है हमारे धर्म में? देखिए, एक चीज़ है, मंदिर जो है वो एपिसेंटर ऑफ द कल्चर होता है कहीं का। एक रिलीजन जो है वो कंसिस्ट करता है मेजर 4-5 चीज़ों को। एक लैंग्वेज एक
रिलीजन की एक प्रकार से प्रतीक होती है। उसके साथ साथ मैं एक बात कहूँगा, वो है कल्चर में मेरा कहना आया पहनना, खाना, रहना, उठना, ये सारी चीज़ें कल्चर के अंदर आ गई। तीसरे नंबर की चीज़ मुझको लगता है वो है उसकी फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी से मेरा अर्थ हो दर्शन, कि वो कैसे दुनिया को देखते हैं, कैसे ऊपर वाले को देखते हैं, कैसे लाइफ को देखते हैं, सब में वेरिएशंस मिलेगा। और चौथी नंबर की चीज़ है इज़ वर्शिप, कि जब वो यहाँ से वहाँ कनेक्ट करते हैं तो कोई दुआ करता है, कोई प्रे करता है और कोई प्रार्थना या उपासना करता है। तो इस प्रकार से ये चार चीज़ किसी भी रिलीजन में होती हैं। हालांकि मैं धर्म और रिलीजन शब्द को अलग अलग मानता हूँ, उस पर हम लोग बात करेंगे, पर मंदिर का विषय ये है कि एक मंदिर इन चारों चीज़ों को कंसिस्ट करता है। वो एपी सेंटर ऑफ द कल्चर भी है, आर्किटेक्ट भी है, वहाँ की वहाँ वर्शिप भी है। और एक बड़ी बात क्या होती थी कि एक पूरी एपी सेंटर ऑफ द एनर्जीज को क्रिएट किया जाता था। ऐसी एक चीज़, जैसे हम कहीं घर में एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जिससे बिजली का जो फ्लो है उस कॉलोनी में वो अच्छे से जाता है, ऐसे समझिएगा। कभी फूकता है तो ट्रांसफार्मर फूक जाता है और पूरी कॉलोनी की लाइट चली जाती है। अब बम्बई का तो मुझे नहीं मालूम, पर छोटे शहरों में तो वृंदावन में भी हम लोग ऐसा देखते रहते हैं। तो ऐसा समझिए कि मंदिर जो था वो पॉजिटिव एनर्जी का एपिसेंटर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर मतलब जो पूरी ब्रह्मांड में जो पॉजिटिविटी है उसका शिखर उसको एरियल की तरह रिसीव करता था और उस माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में उसको, पूरे शहर, पूरी ऊर्जा तक में उसको फैलाता था। अब अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए तो बिजली चली जाएगी। तो ऐसे जब मंदिर में कुछ भी चीज़ें चेंजेस होती थी तो वो उसकी वाइब्रेशंस पूरे शहर, पूरी कॉलोनी, पूरे लोगों के बीच में, उस एरिया के लोगों के बीच में पड़ा करती थी। दूसरी बात है आर्किटेक्ट, वास्तु, वेद, उपासना, डांस, पहनावा, कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो मंदिर में जुड़ी हुई नहीं है। तो वो मंदिर वहाँ की हिस्ट्री से लेकर वहाँ की दीवारों पे बनाएगी। तो एक प्रकार से केवल वो पूजा का ही विषय नहीं है, कि केवल हम बैठ के वहाँ प्रार्थना ही कर रहे हैं, वो तो एक कारण है। पर आज हमें पता चलता है जगन्नाथ मंदिर को देखकर कि वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, हमको पता चलता है द्वारिकाधीश मंदिर को देखकर कि वहाँ का कैसा है, बद्रीनाथ अलग ही चीज़ है, आप देखिए उसको देखकर वहाँ का पता चलता है। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू एक मंदिर के उस पॉजिटिव एनर्जी को। एक और बात होती थी कि जब पूरे शहर में एक स्थान पर एक ही डिवाइन कनेक्शन से जब लोग आते थे तो वहाँ एक उस प्रकार की एम्बियंस क्रिएट होती थी और उसको बचा के रखने का हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। बिल्कुल। उसके पीछे धार्मिक कारण भी है कि हम भगवान को अपना मुखिया मानते हैं, स्वामी मानते हैं। तो एक सेवक की ये धर्म है कि वो स्वामी की रक्षा करे और स्वामी सेवक की रक्षा करे। ये भक्ति की बात हो गई। एक सामान्य जनमानस इन माध्यमों से बड़ी आसानी से जुड़ जाता है। उसका जो मुख्य आधार है वो योग भी है, वो ऊर्जा भी है, वो वाइब्रेशंस भी हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी भी है। उसकी थेरेपी शुरू से ही शुरू हो जाती है। आप देखिए मंदिर में जाते हैं तो बहुत एक वॉक होती है, उसके बाद में आप घंटियाँ देखते हैं, फिर कहीं से आपको शंख सुनाई देता है। तो आज अगर आप कहीं भी थेरेपी सेंटर्स में जाइए तो इस प्रकार के वोल्स, घंटे, मंजीरे, शंख, ये सब हमारे अंदर एक अच्छी वाइब्रेशंस को इंजेक्ट करता है जिससे हम लोग और अच्छा फील करना शुरू करते हैं। चौथी बात, एक मंदिर पूरी एग्जिस्टेंस को प्रतीक देता है। देखिए मंदिर की बाहर आउटर बॉडी है, उसके बाद में मंदिर का प्रांगण है और फिर उसके बाद मंदिर का गर्भगृह है और उसमें मूर्ति है। ऐसे ही पूरा शरीर है, पहले पूरा शरीर है, उसके बाद में आपकी अंतस शरीर जिसको हम अंतःकरण कहते हैं और उसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो मंदिर में अंदर जाने का मतलब है अपने अंदर जाने की प्रैक्टिस करना। जैसे हम मंदिर के अंदर जाते हैं ऐसे हम अपने अंदर जाकर जो बिल्कुल अंदर था उसका एक मैप बाहर बनाया गया मंदिर के रूप से। जैसे हम गूगल मैप में पहले ही देख लेते हैं कि ऐसे 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 यूँ जाना है, तो एक मैप तो रियलिटी है, एक वर्चुअल मैप बना। उसी प्रकार जो अंदर की चेतना थी, कॉन्शियसनेस थी, उसको मंदिर के रूप में बाहर खड़ा किया गया जिससे उसमें जाकर व्यक्ति उसी वाइब्रेशंस का अनुभव कर सके, देख सके कितना टाइम लग रहा है भाई मुंबई में से लोनावाला आने में कितनी देर लग रही है, कितना ट्रैफिक है, कैसे पहुंचना है, इतने बजे तक यू विल रीच देयर। तो you have already have an experience. Right. It will show you also how the car will move.
पर इसी प्रकार से मंदिर को ऐसे हजारों परिभाषाएं, केवल इसी बात पर 4 घंटे बात हो सकती है। तो इसीलिए इस देश में इन सभी कारणों से एक मंदिर को बहुत महत्व दिया गया है। राइट। और बहुत सारे कारण हैं। तो महाराज जी, अब जैसे रामलला का भी अयोध्या में मंदिर अब बन चुका है, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। कुछ टाइम पहले जब वहाँ पे भूमि पूजन था तो आपको भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था। आप बहुत कम लोग थे जिन्हें एक्चुअली वहाँ इनवाइट किया गया था एंड आप उनमें से एक थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि राम मंदिर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे आज के भारत के लिए। देखिए, मैं तो बता ही नहीं सकता। मैं तो 38 जनरेशन्स हो गई मुझको इस धर्म क्षेत्र में, हमारा इतना बड़ा इतिहास है। तो जब राम जी के आंदोलन हुए तो कथावाचकों के, कथा प्रबंधनों के क्रम में मेरे दादाजी पिताजी सदा राम मंदिर के विषय में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। मैं तो हमको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली उस रोल में नहीं थे आगे, बट जो अवेयरनेस की बात थी वो करते रहे। और उसी क्रम में मैं फॉर्चुनेट था क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, इसी वजह से, और भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी को करना था जी। और उसमें 200 लोगों का प्रोटोकॉल था, पूरे देश में ही था। कुछ भी आप करिए डिस्टेंस के साथ, वो पीक जो कोविड 2020 का जो 2020 का प्रोटोकॉल था उसमें सभी लोगों को इनवाइट करना था। उसमें मेरे ख्याल से लगभग 40 धर्माचार्यों को निमंत्रित किया गया था। तो मेरा ये सौभाग्य था कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, सनातन धर्म की जो मूल परंपराएं हैं, उनमें चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मुझे लगता है उस दिन मेरा जन्म लेना सफल हो गया, इस परंपरा में आना सफल हो गया। मैं अपनी भावना कह ही नहीं सकता जो मैंने वहाँ फील किया। और एक अंदर की चीज़ जो ज़्यादा लोगों ने नहीं जानी, मैं संतों के सामने बैठा था, मेरे आसपास सब महात्मा थे। फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स अगर आपने देखी हो तो आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी मंच से बोल रहे हैं और ब्लॉक है लेफ्ट हैंड साइड में, बहुत सारे महात्मा हैं, 20, 25, 30, मैं वहीं था। तो जब मोदी जी एंट्री कर रहे थे और उस समय उन्होंने जाके रामलला के सामने दंडवत प्रणाम किया, तो ये चीज़ देखकर एक बार वहाँ भी जय श्री राम सब कहने लगे। और मैंने ये अनुभव किया कि कई महात्मा जो कि बहुत शुरू से इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये देख के उनकी आंखें नम्र हो गई थी, सब आनंदित हो गए। मैं खुद उस दिन, मेरा रोमांच हो गया। शायद उस भूमि पूजन का सबसे बड़ा दृश्य ये था कि इस देश की सबसे बड़ी पदवी पर बैठा हुआ महापुरुष परम पुरुष के चरणों में प्रणाम कर रहा है, राम जी के चरणों में ऑफिशियली एज अ पीएम का प्रोटोकॉल होता है, वो तो शायद किसी को ग्रीट करने भी नहीं जा सकता, पर वो नतमस्तक हो करके एज अ पीएम, नॉट एज जस्ट इंडिविजुअल, क्योंकि वो ऐसे ही निमंत्रित थे, उन्होंने प्रणाम किया और ऑफिशियली उन्होंने उस दिन भूमि पूजन किया एज अ पीएम। इतनी लॉन्गेस्ट पूजा शायद मुझे नहीं पता कि इससे पहले इतिहास में किसी व्यक्ति ने एज अ पोस्ट कभी की भी हो। तो ये सब बहुत अद्भुत नज़ारा था और तब से हम लोग रोज़ अपडेट्स लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे और वो दिन फिर से आने वाला है। 2024 इज सो लकी कि 2 बार दिवाली करने को मिलेगी, एक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एक एंड ऑफ द ईयर। और असली दिवाली तो यही है, मेरे भारत के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम महाराज जी। ये जो मंदिर है इसका इम्पोर्टेंस मॉडर्न भारत के लिए क्या है? क्योंकि मेरे जैसे जो लोग हैं उन्हें शायद अब भी नहीं पता, इसीलिए मैंने आपसे पहला सवाल भी पूछा था कि मंदिर का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो मैं वो बात कहूँ, मैं भावना में चला गया उस समय, मुझे बड़ा अच्छा लगा, याद आ गई सब चीज़ें। देखिए, ऑफ कोर्स एक मंदिर पूरे देश को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये तो यही एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बिल्कुल, सोशल इन्फ्लुएंस, एक मंदिर को बीच में रख के पूरी कम्युनिटी को गैदर किया जा सकता है। लुक एट द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टेम्पल। बिल्कुल। अब मैं अगर मॉडर्न एस्पेक्ट से बात करूं, इस देश के इतिहास में जाइए, हर एक बड़े शहर के एपिसेंटर में मंदिर है। मुंबई की मुंबा देवी बैठी है पहले, तो एक मंदिर जो है वो इकोनॉमिकल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी सिटी को डेवलप करने का आधार बन जाता है। राइट। क्योंकि आपके जितने प्रोसेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं, एकमात्र मंदिर ऐसा है जो सबको यूज़ करता है, आपके फोटोग्राफर्स को भी यूज़ करता है, क्योंकि भगवान की और मंदिर की फ़ोटोज़ खींची जाती हैं। वहाँ फैब्रिक भी चाहिए, भगवान की पोशाकें बननी है, तो जो स्टिच करते हैं और फैब्रिक इंडस्ट्री वालों को भी टैप करता है। भगवान की ज्वेलरी बनती है तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को भी टैप करता है। पूरा आप देखिए मंदिरों ने कितना ज़्यादा इस चीज़ में विकास किया है। उसके नंबर की बात, अगली बात ये है, कितने शहर ऐसे हैं
मेरे को कोविड के टाइम पर मुझे याद है कि मेरी एक बात हुई एक टैक्सी वाले से जो मुझे बहुत सालों पहले बद्रीनाथ ले गया था। वो वहीं का निवासी था, उत्तरकाशी के आगे का। तो पता नहीं उसका ऐसे ही फ़ोन आ गया, हमने बात भी करी क्योंकि सफ़र अच्छा हुआ था उसके साथ। तो मैंने कहा भैया तू कैसा है? बोले बहुत अच्छा। तो उसने एक लाइन कही, मुझे याद है, उसने ये कहा महाराज बद्री और केदार आधे हिमालय को रोटी देते हैं। और बात सच है क्योंकि लोग यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे चाय, रेस्तरां, होटल्स, रुकने वाली जगह, ऑटो रिक्शाज, कितने लोगों को वहाँ उसकी वजह से, वो यात्रा बंद हो गई थी उस टाइम, तो कितने लोग उससे स्ट्रगल कर रहे। अरे मैं तो साफ बात बोलूँ, वृंदावन को तो मंदिर ही चलाते हैं। मंदिर से वृंदावन चलता है, राइट। वृंदावन से मंदिर थोड़ी ना चलता है। आज पूरे वृंदावन को जो भी बोल रहे हैं, आज काशी का डेवलपमेंट कैसे हो गया? कब से था काशी दुनिया की सबसे पुरानी नगरी, पर जैसे कॉरिडोर आया, एक विश्वनाथ को केंद्र में रख के आज काशी के लैंड प्राइस, टूरिज्म, कितना बड़ा विकास हो गया। अयोध्या, मुझे याद है आज से 4 वर्ष पहले जाइए, लोग फ्री में ज़मीन देने को तैयार हो जाते थे। यहाँ तो विवादास्पद है। इस समय आप एक छोटे से टुकड़ा नहीं ले सकते। एयरपोर्ट्स आ गया, एक मंदिर की वजह से आ गया। एक मंदिर टूरिज्म को कितना विकसित करता है। एक जगन्नाथ भगवान कितनी एयरलाइंस को रोटी देते हैं। बिल्कुल। रिक्शे वाले से लेके हवाई जहाज वाले की रोटी की व्यवस्था जगन्नाथ भगवान कर देते हैं, नाथ द्वारा की श्रीनाथ जी कर। तो भारत के एपिसेंटर में किसी भी आप शहर के केंद्र में चले जाइए, कहीं ना कहीं कोई एक मंदिर होगा जिससे उसका विकास है। और मैं तो ये भी एक बात कहता हूँ भैया कि मंदिर तो जो कमाने वाले लोग हैं उनको तो कमाई करा ही देता है, जो कुछ भी नहीं कर सकते वो भी अगर मंदिर के दरवाजे पे बैठ जाए तो उनकी भी रोटी की व्यवस्था मंदिर भगवान कर ही देता है। तो एक पूरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस इनकम, अगर मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, आज के मॉडर्न व्यक्ति को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो एक इतनी बड़ी डिसेंट्रलाइजेशन, समाज में सब तरफ का वर्ग का व्यक्ति इकट्ठा होता है, इक्वालिटी देखने का मौका मिलता है। मंदिर में पुजारी भी चाहिए, डोनेशंस आता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी चाहिए। तो चारों वर्ण, अगर हम वेद की बात करें तो मंदिर को चारों चाहिए। बिल्कुल। और आप ये समझिए कौन सी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। अन्य क्षेत्र चलते हैं, आज तिरुपति का लड्डू विश्व में प्रसिद्ध है। उस लड्डू को बनाने के लिए कितनी चीज़ें खरीदी जाती हैं। फार्मर्स को सपोर्ट होता है, कुक्स को सपोर्ट होता है, उसके बाद लोग प्रसाद लेते हैं। आज आप हरमिंदर साहब चले जाइए, लगातार लंगर चल रहा है, तो वो लंगर का सामान तो उन्हीं किसानों के पास से तो आता है। तो जो लोग वहाँ डोनेशन करते हैं उसी के माध्यम से वो चीज़ों में किसानों तक जाती है। तो एक भी चीज़, क्या गजब का कॉन्सेप्ट है कि जो भगवान बैठे हैं उन भगवान को सब दे रहे हैं पर वो भगवान कुछ नहीं ले रहे और उसको कितना गुना करके दुनिया में लौटा दे रहे हैं। तो एक मंदिर इतना बड़ा काम कर सकता है, कितने लोगों को चला सकता है। वहाँ बुद्धिजीवियों की भी ज़रूरत है, मेहनतियों की भी ज़रूरत है। वहाँ आप दिमाग से तेज नहीं हो, शरीर से तेज हो, मंदिर को आपकी ज़रूरत है। आप शरीर से तेज नहीं हो, दिमाग से तेज हो, मंदिर को आपकी ज़रूरत है। आप शरीर और दिमाग से दोनों से तेज नहीं हो तो भी आप एक जगह बैठ के चौकीदारी कर सकते हो, मंदिर की आपको ज़रूरत है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मंदिर यूज़ में नहीं लेता हो। तो मैं तो एक बात और भी कहूँ कि अयोध्या, बनारस, मथुरा, ये तो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। किसी एक मंदिर को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए तो वो मंदिर कहीं अच्छा आ जाए तो पूरे शहर का डेवलपमेंट कर सकता है, पूरे शहर की इकोनॉमिकल वृद्धि कर सकता है, लोगों को ज़्यादा अवसर दे सकता है, धन दे सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी। और उसके बाद हाइजीन, क्लीनलीनेस, प्योरिटी। आज आप कोई टूरिस्ट स्पॉट बनाइए, इन चीज़ों की स्ट्रगल हो जाती है। लोग तो आ जाते हैं वहाँ पर अगर आप मंदिर को स्टैब्लिश कर दीजिए तो वहाँ क्लीनलीनेस, वहाँ प्योरिटी, वहाँ कितनी चीज़ें अपने आप स्टैब्लिश होती है, लोग सेवा करने भी आ जाते हैं। तो ऐसी बड़ी व्यवस्था मंदिर बनाने की ताकत रखता है। बिल्कुल सर। मैं एक इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा टर्म बताया जिसका नाम है सनातन इकोनॉमी, जिसमें भारत के, जैसे आपने कहा कि एपी सेंटर्स में टेम्पल्स रहेंगे और उन टेम्पल्स के बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपने जैसे समझाया। बट एक और चीज़ जो मुझे पूछनी है, मंदिर बन गया, वहाँ पे अब श्री राम लला की जो मूर्ति है उसका भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। पर अगर मैं आपसे स्पिरिचुअली या फिलोसॉफिकली एक सवाल पूछूं कि मंदिर हमने बना लिया, वहाँ पे रामलला भी आ गए, पर क्या हमारे अंदर श्री राम की क्वालिटीज़ आई है या कभी आ भी सकती है? देखिए, हम जिसके प्रति कंसंट्रेट करते हैं धीरे धीरे उसी की क्वालिटीज़ हमारे अंदर।
कहीं ना कहीं हम किसी न किसी को प्रिटेंड करते हैं। Whenever you look at your mirror, जब आप अपने बाल कटाने जाते हैं बार्बर शॉप पर या बियर्ड सेट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन में कोई आदमी होता है। जब आप क्यों ब्रांडेड कंपनीज किसी एक सेलिब्रिटी को पोज करती हैं, क्योंकि जब वही टी शर्ट को आप पहनो, चाहे हालांकि उसकी 6 एब्स हो और आपका एक एब हो पर उसके बाद भी when we wear that t-shirt we feel somehow we imitating him. That's how it works. जिसके बारे में हम ज़्यादा सुनते हैं, जिसको ज़्यादा देखते हैं, जिसको ज़्यादा आसपास चीज़ें करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर आप एक जगह गए जहाँ 50 लोगों ने माथे पर तिलक लगा रखा है तो आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बिल्कुल। 50 लोगों ने धोती पहनी है, आप न पहनते हुए भी आ जाओगे, बल्कि वहाँ टक्सीडो पहन के आओगे तो आपको अजीब लगेगा। और अगर 50 लोगों ने कहीं टक्सीडो पहन के बैठा हो, फिर वहाँ धोती पहन के तिलक करके आओ, तो वो भी आपको देखेंगे और आप भी कॉन्शियस हो जाओगे। होना नहीं चाहिए, हम लोग तो नहीं होते, हम तो दुनिया में घूमते हैं, फिर भी हो ही जाओगे। तो बस ऐसे ही हमें समझना है, बिल्कुल सिंपल बात है। हम राम जी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि दुनिया में राम जी की क्वालिटीज एक्सप्लोड कर जाएं, सब तरफ ऐसी फैल जाएं। जब एपिसेंटर कोई बनता है तो ऐसे ही उनकी चारों तरफ की व्यवस्था ऐसी। देखिए, हम लोगों ने ब्रिटिश रीडरशिप देखी थी, उसकी प्रभाव हम लोगों के जीवन में अभी तक है। हम पॉलिटिकली फ्री हुए 47 में, इंटेलेक्चुअली तो शायद अभी भी फ्री नहीं हुए हो। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इफ समबडी इज फेयर देयर इज अ डिफरेंट आउट व्यू फॉर दैट। कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई पहन रहा है, ये सब भी चीज़ें भी तो हमारे जीवन। आज कोई अगर टाई सूट कोट में है तो वी फील लाइक इट्स अ कॉर्पोरेट ड्रेस, बट इट इज़ नॉट अ कॉर्पोरेट ड्रेस। ये एक चर्च में, मैं एक क्रिश्चियन स्कूल का पढ़ा हूँ, तो चर्च में भी तो ये जब आप फॉर्मल प्रेयर्स में जाते हैं तो आपको 3 पीस सूट पहनना पड़ता है। तो ये भी एक रिलीजियस ड्रेस ही है। आपको किसने बता दिया रिलीजियस ड्रेस नहीं है? पर चूंकि हमने वो माइंडसेट इतने 200 साल ये और फिर 1000 साल वो, इतने सालों का ये राज देखकर चीज़ों में दिमाग में मैनिपुलेशन हो गया। इसलिए भैया राम जी को स्टैब्लिश किया गया कि राम की गुड क्वालिटीज़ उस बहाने से पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सके, जिसमें धैर्य है, क्षमा है, सुचिता है। क्या गजब की बात है। एक बहुत ज़बरदस्त प्रसंग मुझे याद आता है कि जब मेघनाद का वध हुआ ना, तो रावण ने जब युद्ध रोका तो राम जी ने भी युद्ध रुकवा दिया नहीं। और ऐसा मेरे दादाजी कहते थे कि राम जी रावण के बगल में खड़े होकर शोक व्यक्त करते हैं। अच्छा। कि ठीक है, हमारा आपका जो पर्सनल चीज़ है वो अलग है, पर हम एक एथिकल फाइट लड़ रहे हैं और रावण लंका के युवराज की मृत्यु हुई है, उसके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूँ। क्या ज़बरदस्त बात है। एक बंदर था दुविध, वाल्मीकि रामायण में आया वर्णन। वो दुविध बंदर ऐसा था कि उसने लंका में रात के समय हमला कर दिया, रात में जाके परेशान करता था। तो रावण ने कंप्लेन करी कि आपका एक बंदर तो रात में आ रहा है। राम जी उससे बहुत नाराज हो गए। उसने कहा तूने ऐसा कैसे? अच्छा, आज के समय कोई आपके एनिमी को मैनिपुलेट करे, डिस्टर्ब करे तो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, होगा कि नहीं? हम तो खुश हो जाएंगे, यार बढ़िया, तूने और मेरा काम हल्का कर दिया, यार मैं बेस्ट फ्रेंड। पर राम जी उसने उसको तुरंत हटा दिया। जब कहते हैं पूरी रामलीला जब समाप्त हुई तो भगवान सब लोगों को अपने धाम ले गए, पर उसको नहीं लेके गए। बोले तूने उसके सामने, मेरी सामने वाले के सामने जो मेरी वैल्यूज की स्ट्रेंथ है उसको वीक किया, मैं कैसे ले जाऊं? ये कैरेक्टर आसान है? कितनी जबरदस्त बात है, कितनी जबरदस्त बात है। तो ये सब जब कैरेक्टरिस्टिक्स स्प्रेड होंगे तो समाज में स्वतः पॉजिटिविटी आएगी। तो मंदिर बनाना, उससे राम के भजन चल जाना, राम की चीज़ें चल जाना। अरे मज़े की बात यह है आजकल बॉलीवुड को भी जय श्री राम करना पड़ रहा है। उनको समझ आ रही है कि काम नहीं चलेगा उसके बिना। किसी समय ज़रूरत नहीं लगती थी, चाहे पब्लिक ओपिनियन की वजह से। ये तो सब TRPs का खेल है। पर अगर आप ये सब चीज़ों की बात करेंगे तो चीज़ें स्प्रेड होगी। ये हम और आप भी समझ रहे हैं, शायद इसलिए बात कर रहे हैं। हाँ। ये बात बिल्कुल सच है। तो एक इस बारे में हम बात कर रहे हैं तो 4 चीज़ आप भी सीख रहे हैं और मैं भी 4 चीज़ इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। जब सीख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं ना कहीं धीरे धीरे कभी ना कभी तो वो बात आकर के टिकेगी। और ऐसे ही बात तो बिल्कुल सही है कि राम चित्र में आए, अच्छी बात है, पर बेस्ट है जब चरित्र में आए तो। ओके। पर श्री राम एक्चुअली है कौन? देखिए, इस दुनिया में जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है वो सब श्री राम है।
जितना अध्यात्म है वो सब श्री राम है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो श्री राम है। मैं वाल्मीकि की भाषा में आपका जवाब दूं तो रामो विग्रहवान धर्मः, तो वो लिखते हैं कि राम विग्रहवान धर्म है। डेफिनेटली भगवान है, ईश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा, ये सब तो बिल्कुल हैं ही हैं और मैं उसके लिए उन्हें सतत प्रणाम भी कर रहा हूँ। भगवान राम ही हैं, जय श्री राम ही हैं। पर अगर वैसे विचार किया जाए तो इस दुनिया में जितने एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जब आपके भीतर आप बहुत इजीली फॉरगिवनेस जब होल्ड करने को स्टक नहीं होते कहीं, ये सब जो गुण है ये सब श्री राम है। मेरी दृष्टि में पूरी स्पिरिचुअलिटी श्री राम, एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड मॉडर्न लाइफ, उसका फॉर्मूला श्री राम है। अच्छा, कैसे? आप ये देखिए, फैमिली में रह रहे हैं, राजा हैं, राजा एक चारों तरफ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बीच में रहता है, लीडर हैं, पुत्र हैं, इन फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में भगवान है। तो यही तो आज के आदमी को चाहिए। ये थोड़ा ना चाहिए कि मैं आपसे कहूँ छोड़ छाड़ के हिमालय की गुफा में जाके बैठ जाओ। वो कोई बैठ सकता है, सबकी ताकत भी नहीं बैठना, ये हल्का काम थोड़ी ना। फिर भी आज का आदमी कहेगा ये तो कोई प्रैक्टिकल बात ही नहीं। तो राम जी तो लाइफ की सिचुएशंस के बीच में सदा प्रसन्न राघवा। वाल्मीकि जी दूसरा शब्द कहते हैं, इस दुनिया में जितनी स्माइल है वो सब श्री राम है। वाओ। राम सदा प्रसन्न रहते हैं। When you smile, you are Shri Ram. Okay. Philosophical point of view से। अब ऐसे देखना है तो इसका देखने वाले का नजरिया होता है। मैं कल भी कथा में कह रहा था, बल्कि ये चीज़ सबके समझ में आ जाएगी। मैं पंढरपुर था, महाराष्ट्र में है। आपको पंढरपुर में आप देखिए, पंडरीनाथ विट्ठलनाथ जी तिलक लगाते हैं। आपको पता है गूगल मैप में भी वही लगता है। अच्छा, कभी आपने ध्यान दिया? गूगल मैप का लोगो देखना ध्यान से। वैसे ही गोल है जो पॉइंटेड है, वो तो विट्ठलनाथ जी का तिलक है। हाँ। तो तुमने तो भाई अभी 5 साल पहले ढूंढा, हमारे 5000 साल से वो तिलक लगा के, तो मेरे को तो आसानी हो गई भैया। मैं तो वो गूगल मैप खोलता, मुझे विट्ठलनाथ जी का दर्शन होता है कि प्रभु मेरा रास्ता दिखाओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। तो ये फिलोसॉफिकल कनेक्ट ही तो स्पिरिचुअलिटी है। तो मैं इस भावना से कहूँ तो स्माइल श्री राम है। जब आप मुस्कुराते हो, जो कि जीवन में बहुत कठिन है जी, एक परफेक्ट स्माइल और एक परफेक्ट स्मेल एक परफेक्ट पर्सनैलिटी का प्रतीक होती है। कहाँ से आज के समय कहाँ वो आसान है? इंसान को भगवान ने यही तो दिया है। कुत्ता थोड़ी ना हंसता है, बिल्ली थोड़ी ना हंसता है। रात में 12 बजे आप बम्बई घर जा रहे हो, बिल्ली आपको हंस के दे कि हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, पर इंसान ही तो हंस सकता है। इसलिए वो सदा प्रसन्न राघव। राघव कौन है? जो सदा प्रसन्न है। राम कौन है? विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात स्वरूप है। और मेरी दृष्टि से राम एक बहुत श्रेष्ठ आदर्श है। कैन बी अ परफेक्ट रोल मॉडल इफ यू थॉरली डीपली रीड अबाउट हिम। तो उससे बढ़िया और क्या हमको जीवन में मिल सकता। बिल्कुल। तो महाराज जी, श्री राम के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो हनुमान जी है। हनुमान जी ही क्यों श्री राम के सबसे बड़े भक्त बने? क्यों लक्ष्मण जी नहीं, क्यों सुग्रीव नहीं, क्यों कोई और नहीं, हनुमान जी ही क्यों? देखिए, भक्ति में एक सबसे बड़ा गुण होता है कि भक्त का मतलब है कि जो पावरफुल भी हो पर उसके साथ साथ बहुत हम्बल भी हो। ये गुण हनुमान में ज़बरदस्त है। श्री हनुमान जी को आप देखिए, हमारे यहाँ जब पिक्चर्स राम जी की बनाई जाती हैं तो खूब लक्ष्मण जी ने भी राम जी की सेवा की, फिर भी लक्ष्मण जी खड़े राम के बगल में ही होते हैं। इट इज़ नॉट कि कोई किसी को कहा गया है कि तुम यहाँ खड़े हो और किसी को कहा गया है कि तुम यहाँ बैठो। इट वॉज नॉट एन इंस्ट्रक्शन। पर हनुमान जी को जब भी देखेंगे तो राम के चरणों में ही आपको बैठे मिलेंगे। तो हनुमान जी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो पावरफुल होते हुए भी, पावरफुल तो सब बहुत सारे लोग थे, हनुमान जी जैसा पावरफुल भी कोई नहीं होगा, फिर ये बात दूसरी है। पर उसके साथ साथ श्री हनुमान जी खूब हम्बल है। एक बार क्या हुआ, जब लंका से हनुमान जी लौटे तो बंदर आगे आगे लौटे। जब हनुमान जी ने समुद्र कूदा तो उस समय बंदरों को कहा था कि तुम वापस नहीं जाना, यहीं वेट करना। ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि जब हम लौटेंगे साथ में तो सबको अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर मैं अकेला मिलूंगा तो केवल मुझे ही मिलेगा ना, पर तुम यहाँ तक आए हो उसके लिए तुम्हें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मैं आगे गया हूँ उसके लिए मुझे मिलेगा। सब लोग बंदर पहुंचे, राम जी को बताने लगे, ऐसे कूदे हनुमान जी, ऐसे गए, ऐसे घुसे, ऐसे लंकनी और ऐसे सीता जी और ऐसे लंका जलाई। राम जी बड़े खुश हुए, पूछने लगे अच्छी बात है, हनुमान कहाँ है पर जिसकी गुण गा रहे। पता चला हनुमान जी गायब हो गए। हनुमान जी को ढूंढ रहे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो देखा श्री हनुमान जी जहाँ राम जी बैठे थे उसके पीछे छोटे से बने हुए छुपे बैठे थे। तो जो काम करते समय बड़ा हो जाए और नाम लेते समय छोटा हो जाए, अवार्ड के टाइम छोटा हो जाए। तो हनुमान जी ने राम जी ने उनको आगे बुलाया, कहा आपने इतना काम किया, आप छुपे हुए। तो हनुमान जी गजब की बात कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि प्रभु ये बड़ी बात नहीं है कि मैंने 100 योजन का समुद्र कूदा, ये तो आज हम आप भी कूद सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट में बैठिए 100 योजन नहीं 10,000 योजन का समुद्र कूद सकते हैं। अमेरिका जाइए, यहाँ से कितना योजन होगा। बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने 100 योजन का समुद्र कूदा, बड़ी बात ये है कि जो लंका का अट्रैक्शन था, जो वहां की माया का समुद्र था, गोल्डन वॉल्स चारों तरफ थी, बड़े बड़े सुंदर लोग वहां घूम रहे थे, मैं उसमें स्टक नहीं हुआ और ऐसे ही आपके पास आ गया जैसे आपने भेजा था। इसलिए प्रभु जाते समय जो किया वो आपकी अंगूठी ने किया, लौटते समय जो किया वो मेरी माँ की चूड़ामणि ने किया। मैं तो पोस्टमैन आदमी था, आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस गई। ये हम्बलनेस जब जैसे राम ने सुनी तो उठा कर राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया कि इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या दे सकता। तो मैं अगर ऐसे बात करूं, डेफिनेटली अगर हम पौराणिक कथाएं सुनाएंगे तो यही कथा है कि वो राम की सेवा के लिए ही शिव जी इस रूप में प्रकट हुए, शंकर सुवन केसरी नंदन। ये तो एक फिर ऐसा भी है कि प्लान्ड था कि उनको सेवा ही करनी है, भक्ति ही करनी है। वो भाई बनने नहीं आए थे, भक्ति बनने आए थे। लक्ष्मण जी शंकरषण हैं, उनको भाई बनने की ड्यूटी करनी थी। सीता जी लक्ष्मी हैं, उनको पत्नी बनने की ड्यूटी करनी थी। जैसे आज आप प्रश्न पूछने आए हो, मैं उत्तर देने आया हूँ, ये तो प्लान्ड ही है ना बात। अब इसमें अगर मैं प्रश्न पूछने लगूं और आप उत्तर देने लगो तो ये अनप्लान्ड थी बात। तो ऐसे देखा जाए तो शिवजी हनुमान जी के रूप में सेवा ही करने आए थे, भक्ति करने आए थे। इसलिए हनुमान भाई नहीं है, हनुमान पति नहीं है, पत्नी नहीं है, पिता नहीं है। हनुमान कौन है? राम के भक्त हैं। यही उनकी रामलीला की डेजिग्नेशन है। तो ये तो एक बात फिक्स हो गई। और दूसरी बात, भक्ति इसीलिए उनमें श्रेष्ठ है क्योंकि पावरफुल होते हुए वो अति हम्बल है। कहा जाता है हनुमान जी चिरंजीवी है। हाँ। और जब भी दुनिया में कहीं पे भी श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं। आपको लगता है 22 जनवरी को अयोध्या में होंगे किसी भी रूप में? अरे हनुमान जी कभी अयोध्या से बाहर ही नहीं गए। अब वो वैसे पत्थर के पीछे छुपे ही बैठे थे। आप देखिए अभी भी कोतवाल हमारे अयोध्या के श्री हनुमान जी सबसे पहले लोग उन्हीं कोतवाल को ही प्रणाम करने जाते हैं। तो हनुमान जी तो हवा है, जहाँ हवा है वहाँ हनुमान है। वाह, ये पवन पुत्र है। एक्सपीरियंस करने की बात है जी। हम एक फॉर्म में स्टक हैं, वो तो है ही है। वो तो किसी किसी को दिखती है ना, किसी किसी को दिखती है। सन को आप क्या ताक के देख सकते हो? अगर देखोगे भी तो भी सन लाइट ही दिखेगी, सन नहीं दिख सकता, नहीं दिखेगा, दिख ही नहीं सकता। तो हमारी आंखों की कोई ताकत है कि हम हनुमान जी, राम जी, कृष्ण को देख सकें। अर्जुन सामने बैठा है और बोले आप कैसे हो कृष्ण बताओ। श्री कृष्ण बोले तेरी आंखों में औकात नहीं है मुझे देख ले, मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे एक चक्षु देता हूँ, उससे मुझे दे। और जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को चक्षु दिए और जब उसने कृष्ण का विराट रूप देखा तो बेचारा, गीता कहती है, थर थर कांप गया, डर गया, बोले मेरे से ये सहन नहीं हो रहा, भगवान आप वैसे नॉर्मल हो जाओ। तो जहाँ हवाए हनुमान है, तो मैं तो ये सोचता हूँ हर जाने वाले व्यक्ति को जब वो अयोध्या के भूमि पूजन के उद्घाटन में बैठा हो और जैसे ही बैठे बैठे उसको एक बार हवा का झोंका अनुभव में आए कहीं से भी, तो बस वो सोच ले कि हनुमान जी मेरे पास से ही निकल करके। वाह। तो शायद जो भी अयोध्या में उस वक्त होगा वो बहुत लकी इंसान होगा। शायद उसने अपने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, तभी वो 22 जनवरी को अयोध्या में होगा। निश्चित, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसका कर्म भी श्रेष्ठ है, उस पर भगवान की कृपा भी है। ये तो सब सेलेक्टेड लोग हैं जिनको भगवान सेलेक्ट कर लें। अयोध्या जैसा धाम, डेफिनेटली राम मंदिर बन रहा है तो है ही है, पर
ठीक है, मंदिर की हिस्ट्री अपनी तरफ है, अयोध्या तो सदा ही धाम है। बिल्कुल। जब से राम जी आज हजारों वर्षों से जब भी कोई अयोध्या गया है, अयोध्या मोक्ष नगरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरीद्वारवतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायक। ये 7 पुरियाँ ऐसी हैं जहाँ प्रवेश भी कर लो। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, उज्जैनी, द्वारिका, ये सब ऐसी नगरी हैं कि यहाँ कोई प्रवेश भी कर ले तो समझ लेना चाहिए कि ये मोक्ष पा गया। बहुत खूबसूरत बात कही महाराज जी आपने। मैं आपसे एक और बहुत क्यूरियस क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और ये इसका शायद जवाब मैं अपने बचपन से ढूंढ रहा हूँ। हमने मंदिरों की बात की, अब हर मंदिर में एक भगवान होता है और जैसे आपने कहा कि हर सिटी में एक मेन मंदिर होता है जिसके बेसिस पे उस सिटी को भी जाना जाता है और वहाँ पे पावर्स भी बहुत स्ट्रांग होती है कहा जाता है। तो मुंबई में जैसे लाल बाग कहते हैं गणपति जो है, उनसे आप कोई भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही सिद्धिविनायक के लिए भी कहा जाता है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट जाए तो माँ कामाख्या का टेम्पल है, फिर वृंदावन में कई सारे टेम्पल्स हैं, ऐसे मथुरा में कई सारे टेम्पल्स हैं। मेरे घर पे जो भगवान है वो और उन मंदिरों में जो भगवान है वो, उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे जाके मैं मन्नत मांगूँ तो पूरी हो जाती है, घर पे नहीं होती? देखिए, इसमें 3 बातें मैं कहूँगा। पहली बात, भारतीय इतिहास में घरों में मंदिर बनाने का कोई क्रम नहीं था। अच्छा। हाँ, ये विशेष मुगलों के साम्राज्य में शुरू हुआ कि घरों में हम पर्सनल मंदिर बनाएं, ऐसा नहीं था। पहले सब जगह एक ही मंदिर होता था, एक कम्युनिटी का, एक शहर का, एक लोकेशन का, तभी वो मंदिर प्रधान होता था। और टेक्निकल बात ये कि शहर में रहने वाला हर व्यक्ति उसी मंदिर से ही जुड़ा होता था। उसकी कोई ना कोई उस मंदिर में सेवा ही होती थी। आज कहीं भी आप पुराने ऐसे इशारे में चले जाइए, जैसे जगन्नाथ मंदिर में जाइए, वहाँ हजारों पंडा हैं। बिल्कुल। तो हर पंडे की एक परिवार की ब्रांचेज है और उसकी कहीं ना कहीं मंदिर में कोई ना कोई छोटी इन्वॉल्वमेंट है। किसी को फूल बनाना है, किसी को रथ बनाना है, किसी को रसोई बनानी है। तो आप देखिए ना पूरा शहर। तो पहली बात तो ये हुई। अब दूसरे नंबर की बात ये हुई कि देखिए, हम जब घर में मंदिर बनाते हैं और वहाँ बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है कि घर में हम अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर बनाते हैं, तो जब मंदिर में मंदिर देवता बैठा होता है तो वहाँ देवता की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। या तो हम अपनी जगह, अपनी लोकेशन में इतनी बड़ी जगह बिठाऊं तो यहाँ मैं प्रधान होता है, वहाँ तू प्रधान होता है। बिल्कुल। ये एक बहुत बहुत विचारशील बात है, बहुत कॉन्शियस बात है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब हम घर में होते हैं तो जैसे सब होते हैं ऐसे मंदिर भी होता है। हमारा वहाँ कमी इस बात की नहीं, ऐसे समझो सन की रेज बिल्कुल एक सी है, पर अगर कोई फिल्म्ड ग्लास से सन रेज पास होगी तो आपको उसकी हीट वेव कम लगेगी। और कोई बिल्कुल क्लियर ग्लास से सन रेज पास होगी तो आपको उसकी हीट उतनी लगेगी, बल्कि कई बार तो ग्लास रूम में अंदर हीट ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम लोग प्लांट्स के लिए ग्लास हाउस बनाते हैं, इज़न्ट इट? तो बस इतनी सी बात है, क्योंकि घर में हम उतनी शुद्धता का ध्यान नहीं रख सकते। रसोई, रहना, पवित्रता, भगवान को पवित्रता बड़ी पसंद है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने केवल क्लीनलीनेस और हाइजीन को देखा है, इस देश ने प्योरिटी पर बहुत ध्यान दिया है। क्लीन अच्छी बात है, हाइजीन अच्छी बात है, पर पवित्रता 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 कहते कहते हम बचपन से बड़े हुए। तो घर मंदिर में वो पवित्रता संभव हो पाती है या जब ऐसी कोई चीज़ होती है, और घर में नहीं हो पाती है। इस कारण से देव भगवान तो बिल्कुल वही है, यहाँ अंतर हमारी अप्रोच का है, बिल्कुल हमारी अप्रोच का है। अगर हमारी अप्रोच बिल्कुल वैसी है तो अरे खम्बे को फाड़ के प्रहलाद ने नृसिंह को प्रकट किया था, किसी चौराहे पर नहीं किया था, अपने ही घर के खंभे में कर दिया था। खंभा फोड़ा हिरण्यकश्यपु ने और प्रहलाद ने कहा है इसमें भगवान, मैं कह रहा हूँ है। उसी कंकड़ में शंकर पैदा हो गया। तो ये तो अपनी भावना की सिद्धि है। इन 3 कारणों से मुझे ऐसा लगता है, टेक्निकली देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। धीरे धीरे जिन स्थानों पे हजारों वर्ष से उपासना हो रही है, शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है, प्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है, तो आपको अपने आप धीरे धीरे आपका वहाँ कंसंट्रेशन इजी हो जाता है। आप वहाँ स्पेशली गए, वहाँ स्पेशली गए। अच्छा एक चीज़ बताइए, घर का खाना और होटल में खाना क्यों रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं? प्रश्न तो यहाँ भी है। प्योर अच्छा तो घर का ही बना है, हेल्दी भी घर का ही है, पर आप 1000 रुपया ज़्यादा देके रेस्टोरेंट में इसलिए खाने जाते हैं क्योंकि वहाँ खाने की एम्बियंस है, खाना नहीं है। बिल्कुल।
एक व्यक्ति आके पूछता है सर व्हाट कैन आई गेट यू, और वेल ड्रेस्ड होता है और फिर जब कोर्स 5 चलता है उससे बेटर तो आप घर में खा लेते हैं, स्वादिष्ट भी होता है, पर आप रेस्टोरों में इसलिए जाके खाते हैं नॉट फॉर द टेस्ट, इट इज फॉर द टेस्ट ऑल्सो, बट द टेस्ट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द एम्बियंस। तो यही सारी बात है, यही उसका मतलब है। ओके जब हम भगवान की बात करते हैं तो सनातन धर्म में कई सारे भगवान हैं। अब कई लोग कहते हैं कि 33 कोटि भगवान है, बट कई लोग कहते हैं कि 33 अलग तरह के भगवान हैं। बट है तो सही इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे भगवान क्यों है? देखिए ये सारे भगवान ने, भगवान नो शब्द तो होता ही नहीं, इट्स नॉट अ प्लूरल वर्ड, इट्स अ सिंगुलर वर्ड। गॉड्स होता है, गॉड एंड गॉड्स, पर भगवान भगवानों, पिताओं, माताओं, गुरुओं, ऐसा शब्द बोला चाली का है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। और कई जगह है किताब, किताबें, राइट, किताबें मतलब प्लूरल, मैनी बुक्स। तो पहले तो इसी शब्द से हमारा दिमाग खुल जाएगा। भगवान नो शब्द तो है ही नहीं, भगवान तो एक ही है। अब एक चीज को समझिए, 33 कोटि देवता हैं, तो द डेफिनेशन ऑफ देवता, द डेफिनेशन ऑफ भगवान, the definition of Paramatma, the definition of Brahma, which is a ultimate consciousness, ये सब अलग अलग है। यहाँ हमारी एकेडमिक्स बिगड़ गई है। ऐसे समझिए आज की पार्लियामेंट में कितने एमपीज हैं, आप पूछो इतने एमपीज क्यों हैं? इतने एमपीज क्यों हैं? तो हर एक एमपी का एक राज्य, एक क्षेत्र है। ऐसे 33 कोटि देवता क्यों है? हर एक देवता का एक क्षेत्र है। एक आंख का देवता, एक बुद्धि का देवता, एक कानों का देवता, एक हाथ का देवता है। ये 33 कोटि देवता हैं। बिल्कुल। इन सभी एमपीओ के ऊपर एक पीएम है, एक पीएम है। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से हमारी समझ में ये चीजें आ जाएंगी। 33 कोटि अच्छा, आपको इतने लोगों की पूजा क्यों करते हैं? पूजा करना वैदिक ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट देने का अर्थ है। हम तो पूजा दामाद की भी करते हैं। आप तो गाड़ी की भी पूजा करते हैं, दामाद की भी करते हैं, आप तो पिता की भी करते हैं। तो पूजा का मतलब ये है कि ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखना। पूजा का अर्थ ये है कि आपके अंदर छुपे हुए ईश्वर को देखना। आप जैसे नारियल उठा के हिलाते हो ना, देखते हो उसमें पानी है कि नहीं, ऐसे ही इंडियन व्यू शरीर के अंदर छुपे हुए ईश्वर को देखता है और उसकी पूजा करता है। सब जगह की करते। तो 33 कोटि जो देवता हैं वो देवताओं का समूह है, उनकी अपनी एक परिभाषा है, उनका अपना एक लोक है, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, ये सब एक विषय है। उसके बाद भगवान तो एक ही है जो कि अलग अलग रूपों में अवतार लेता है। यदा यदा ही धर्मस्य, समय समय के ऊपर। कैसे? जैसे एकादशी को चंद्रमा अलग होता है, पूर्णिमा को अलग होता है, पंचमी को अलग होता है, अमावस्या को अलग होता है, चंद्रमा तो एक ही होता है, पर वो तिथि के अनुसार, टाइम के अनुसार रिजेंबल अलग करता है। ऐसे भगवान एक ही होते हैं, पर समय के अनुसार त्रेता में राम आते हैं, द्वापर में कृष्ण आते हैं, और उसके बाद कलयुग में कल्कि आएंगे, या बुद्ध आए थे, हमारे यहाँ बुद्ध का भी वर्णन है। ये सब एक्सप्लेनेशन है। एक और चीज़ है, आजकल लोग मेटावर्स पर बात करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ तो मेटावर्स हजारों साल पहले से एक्सप्लेन ऐसा समझिए, हजारों ब्रह्मांड हैं और सब ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो इस टाइम जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी अलग ब्रह्मांड में वहां पर इस समय त्रेता युग चल रहा होगा और राम जी अभी शबरी के बेर खा रहे होंगे। अच्छा। हाँ, इसी टाइम, मतलब लोकेशन दूसरी है पर टाइम यही है। इसलिए कहते हैं भगवान सदा प्रेजेंट रहता है। जैसे लगभग इस समय 2:30 बजा है, आप इस समय ऑस्ट्रेलिया जाइए तो आपको आई थिंक सन सेट दिख रहा होगा, या रात हो गई होगी। सिंगापुर सन सेट हो रहा होगा, 2:30 बज रहा है। आप इस समय यूएस चले जाइए तो सन राइज हो रहा होगा। आप इस समय यूके चले जाइए तो बिल्कुल बीच का सूरज होगा। राइट। तो सूरज तो अब आप बोले समय सन राइज है, बोले है, नॉट हियर बट इन अमेरिका। आप बोलिए इस समय सनसेट है, बोले है, नॉट हियर बट इन सिंगापुर। इसी हमारे यहाँ की इसी परिभाषा को कहा गया है कि भगवान सब जगह हुए भी थे, अभी भी हैं, क्योंकि किसी न किसी ब्रह्मांड में वो लीला अपनी कर रहे हैं। तो भगवान एक ही है। मुख्य रूप से भगवान भी देवता की तरह कभी कभी बिहेव करते हैं।
जिसलिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव कहते हैं। जैसे पीएम एमपी भी होता है, गॉट इट? एमपी का भी उसकी दायित्व है और पीएम का भी उसका दायित्व है, पर वो एमपी हो सकता है पर एमपी पीएम नहीं हो सकता उस स्टेट पर। ऐसी देवता भगवान नहीं है। एक और बात, देवता क्या करता है? देवता हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, भगवान क्या करता है? मुक्ति करा सकता है। तो भगवान के रूप में हरि और हर, शिव तत्व और विष्णु तत्व को स्वीकार किया गया है, क्योंकि ये दो तत्व ऐसे हैं जो जीव को मोक्ष दे सकते हैं। उसका उनका अधिकार बड़ा है, उनकी स्थिति बड़ी है। ऐसी पूरी एक स्टैटिक्स है, एक टेबल है, एक एकेडमिक्स है सनातन धर्म को समझने की। चूंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमने इसको पकड़ा नहीं, इस वजह से कई बार गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल। पर अगर मैं फिर आपसे कहूँ कि देवताओं के जो पीएम है वो कौन है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लड़ाई होती है। लोग कोई बोलता है कि विष्णु जी पीएम है, कोई कहता है कि महादेव पीएम है, तो है कौन पीएम फिर? देखिए, ये अपनी अपनी श्रद्धा है, ये युद्ध का विषय नहीं है। जिन्होंने लड़ाई करी वो उस विषय को जानते नहीं थे, वो अपनी चीज को पोर्ट्रेट करना चाहते थे। कहीं ना कहीं अभिमान ही युद्ध का कारण होता है। मजे की बात छोड़ो, मैं क्या कहता हूँ, शिव से पूछो कौन बड़े, वो कहेगा विष्णु बड़े, कृष्ण बड़े। कृष्ण से पूछो, राम से पूछो कौन बड़े, वो कहेंगे शिव बड़े। तो अब आप इसको एज इट इज कॉपी मत कीजिए प्लीज, कि मैंने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम बताया, जस्ट एन एग्जाम्पल, जिससे वो कंफ्यूजन क्लियर हो जी। पर मैं तो यूँ कहूँगा कि इस देश को चलाने के लिए एक ही पीएम चाहिए, वहाँ 2-3 पीएम चाहिए। तो हम क्यों कम कहें कि शिव भी पीएम है, विष्णु भी पीएम है, दोनों का स्टेटस उसी रूप से है। आपकी निष्ठा, आपकी रुचि, आपकी जहाँ इष्ट है, वो आपके लिए सब कुछ है। यहाँ ये बात समझने की है। ओके महाराज जी, आपसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद नेचर भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है अब जब हम मज़ा आ रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है वो ख़त्म ही ना हो, पर आज हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई पॉडकास्ट करता हूँ, मैं अपने गेस्ट को हमेशा कहता हूँ कि ये पॉडकास्ट नहीं है, ये पॉडकास्ट तब बनेगा जब ये ऑडियंस के लिए बाहर जाएगा। मेरे लिए ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो इस पॉडकास्ट में आपसे मैंने इतनी सारी बात की, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई एक ऐसा लाइफ लेसन दे जो मैं शायद अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकूं। श्री राम के लाइफ से वो लेसन हो सकता है, श्री कृष्ण के वो लाइफ से लेसन हो सकता है, महादेव से वो लेसन हो सकता है, कहीं से भी, पर एक लाइफ लेसन आप मुझे दीजिए। मैं आपके कहते ही मेरा दिमाग दौड़ा, पर मुझे जीवन में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी श्री कृष्ण की सारी लीला को देखते हुए, कि श्री कृष्ण जहाँ हैं वो एट इट्स बेस्ट हैं। वो दूसरी चीज़ को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं करने देते। आप ये देखिए, जब वृंदावन में हैं तो ऐसे हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि श्री राधा के अलावा ये किसी के संग जा सकते। जब ये मथुरा हैं तो फिर ऐसे हैं कि मथुरा के अधिपति हैं। जब द्वारिका हैं तो ऐसे हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि कोई दूसरा द्वारिकाधीश हो सकता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो द्वारिकाधीश तो उग्रसेन जी हैं। लोग तो इनको सम्मान के लिए द्वारिकाधीश कहते हैं। तो मैं एक ही चीज़ आपको अल्टीमेटली निवेदन करूं कि लिविंग इन द मोमेंट, जिस दिन हम इस चीज़ को सीख जाएंगे, क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज द गॉड्स गिफ्ट। इट्स अ प्रेजेंट ऑफ गॉड। वर्तमान को अगर हमने रेलिश करना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन उत्सव हो, वो सक्सेस है। सक्सेस का मतलब ही यही है कि ये हमने जोरदार मोमेंट जिया है। अच्छा, मोमेंट जीने का मतलब क्या है ये भी समझना है। बड़ी फैसिनेटिंग शब्द है ये, और ज़्यादातर 99% गुरु ये बात बोलते हैं, गीता बोलती है, रामायण बोलती है। पर लिविंग इन द मोमेंट में जीने का मतलब क्या है? कीपिंग योर अवेयरनेस हियर। इस समय आपकी अवेयरनेस मेरे शब्दों में, प्रकृति में, दूर से चिड़िया बोल रही है उसमें। अब इसी में आप अपनी अवेयरनेस 2 मिनट ले जाइए मुंबई के दादरा रोड पर सी लिंक के ऊपर 2 मिनट इधर उधर ले जाइए। तो होता क्या है, हम जब कहीं होते हैं तो हमारा मन सपने दिखा के हमारी अवेयरनेस को दूसरी जगह ले जाता है, और हम फिर लिविंग इन द मोमेंट नहीं कर पाते।
और उस लॉगिंग से सैडनेस और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो सार की बात इतनी सी है। और एक बात महादेव के चरित्र से कहूँगा कि महादेव जो शादी में गए तो नंग धड़ंग गए, ऐसे गए कि ससुर को भी माथा घूम गया कि इसको अपनी लड़की देनी। महादेव बैठे नंदी के ऊपर भुजंग पास में। और उसके बाद जब महादेव अपनी गुफा में बैठे, जब पार्वती जी उनसे मिलने गई तो महाश्रृंगार किए, रेशम की धोती पहने, ज़बरदस्त शेरवानी पहने, सोने के आभूषण पहने बैठे हैं। तो कई बार महादेव क्या ये चीज़, एक चीज़ ये दिखाती है कि उस सबके सामने तो जैसे हैं वैसे गए हैं, पर अकेले में जब बैठे हैं तो सजे हुए बैठे हैं। अपने एकांत को सजाना शुरू कीजिए। अगर व्हेन यू सिट विथ योरसेल्फ, आज सुबह मैंने देखा सूरज खिला, आज सुबह मैंने देखा सूरज खिला, कब देखा? जब मैं खुद से खुद मिला। वाह। ये आज सुबह ही मैंने लिखी थी। अच्छा। वेरी फ्रेश। बस मेरी आंखें खुली, खिड़की थी, अच्छा वातावरण था, तो आज सुबह मैंने देखा सूरज खिला, कब देखा? जब मैं खुद से खुद मिला। एकांत को सजाना सीख लीजिए तो अकेलापन नहीं होगा। एकांत और अकेलेपन में अंतर होता है। अकेलापन स्ट्रेस है, अकेलापन डिप्रेशन है, अकेलापन प्रेशर है। एकांत उत्सव है, एकांत ध्यान है, एकांत योग है, एकांत ईश्वर है, एकांत गुफा में बैठे महादेव का श्रृंगार है। तो अकेलेपन को एकांत में बदल लीजिए और उसके लिए खुद को खुद के साथ बिठाना शुरू कीजिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा। महाराज जी, बहुत सारी बातें कह सकता था पर मुझे जो सूझी एकदम मैंने कह दी। ये सबसे ब्यूटीफुल बात थी जो शायद मैंने अपने लाइफ में कभी सुनी है, क्योंकि मेरे पास में शायद शब्द नहीं है इस पूरे पॉडकास्ट को डिफाइन करने के लिए। अब मेरी पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है इस वक्त। ये सत्संग हो गया हमारे लिए। बहुत बहुत आपका आभार, आपने ये पूरा पॉडकास्ट किया, ये कॉन्वर्सेशन किया हमारे साथ। थैंक यू महाराज जी। थैंक यू। नमस्कार। राधे राधे। नमस्कार। राधे राधे। और दोबारा आपके साथ बैठना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ में बहुत सारे पॉडकास्ट करना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच महाराज जी। और सदा आवारा रहिए और मुसाफिर बने रहिए। थैंक यू। परफेक्ट।